गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा दिया था। कल आपको होमवर्क दिया गया था कि सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो को एक दूसरे की फॉर्म में लिख के दिखाइए। अब आपके पास क्वेश्चन है सेकंड, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। ये आपकी इक्वलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर 63 और 27 को ऐड करें तो 90 होता है, 17 और 73 को ऐड करें तो 90 होता है आपके पास। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, यानी कि या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। तो देखो 63 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 लिखा जा सकता है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। सेम इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री हो गया। देखिए स्क्वायर आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसको साइन थीटा का भी स्क्वायर लिखा जाता है। तो अगर इस स्क्वायर को यहाँ से हटा के कंप्लीट पे भी लिखते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऊपर और नीचे वाले पार्ट में आपके पास। तो साइन 90 माइनस थीटा आपके पास हो गया कोस थीटा, यानी कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस 90 माइनस थीटा आपके पास होता है साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री हो गया आपके पास। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1। आपको बताया था थीटा सेम होना चाहिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है 1, 1 अपॉन 1 आंसर क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। तो ये है आपके पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट ने क्या कहा है आपसे, सेकंड पार्ट आपके पास है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री हो गया आपके पास। तो अगर हम इनको देखें तो दोनों का सम जो है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है आपके पास। तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। 25 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 65 इंटू में है कोस 65 प्लस कोस 25 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 65 इंटू हो गया साइन 65 आपके पास। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, यानी कि कोस 65 इंटू कोस 65। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 65 इंटू साइन 65। कोस और कोस, जब दो कोस की आपस में जब सेम एंगल होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है कोस स्क्वायर 65। जैसे आप लोग x और x की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या लिखते हो, उसको x स्क्वायर लिखते हो। सेम यहाँ पे कोस और कोस की जब मल्टीप्लाई हो रही है सेम एंगल में, देखिए एंगल सेम है, मैं एंगल सेम के अलावा बात नहीं कर रही हूँ, एंगल सेम है तब की बात हो रही है। तो आपके पास हो गया कोस स्क्वायर 65 प्लस यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा जब सेम है तो दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपके पास है 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन टाइप है इसमें। तो यहाँ 9 जो है वो कॉमन आ रहा है आपका। 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अगर आपने इक्वलिटी ध्यान से पढ़ी हो तो ये सेकेंड इक्वलिटी है और इसकी वैल्यू होती है 1। तो टोटल आंसर कितना आ गया 9 आ गया। ये इसका फर्स्ट है। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें सेकंड है आपके पास 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा लेंथ ही पड़ेगा, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ इसमें। सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी पहले 1 से सभी की, फिर 10 से सभी की, फिर सेकेंड से। तो अगर 1 से मैं सभी की मल्टीप्लाई करूँ तो एज इट इज लिखा जाएगा, यानी आ गया 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा प्लस, अब मैं tan थीटा से अगर सभी की मल्टीप्लाई करूँ तो tan थीटा की 1 से करूँ तो हो गया tan थीटा
टेन की कोट से करूँ तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और टेन थीटा की माइनस कोसिकेंट से करूँ तो माइनस टेन थीटा कोसिकेंट थीटा। अब करती हूँ मैं सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा की 1 से करूँ तो सीकेंट थीटा, सीकेंट की कोट से करूँ तो सीकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, एंड सीकेंट की माइनस कोसिकेंट से करूँ तो सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। यानी आपका जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है कि आपको सभी की मल्टीप्लाई करनी थी, वो मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो सेकंड स्टेप क्या होगा यहाँ पे। सेकंड स्टेप है कि सभी को साइन इंटू कोस में चेंज कर दो, यानी कि आपके हर क्वेश्चन का आगे जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का स्टेप यही होगा कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है पार्ट तो मल्टीप्लाई करो, उसके बाद सभी को चेंज कर दो साइन और कोस में। तो 1 को तो क्या चेंज करना है, 1 1 ही रह गया। कोट थीटा को लिखा जा सकता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये देखिए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए, तो जो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो साइन कोस में चेंज कर लो। साइन कोस में चेंज करो तो क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद है माइनस के साथ टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा मल्टीपल में 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस सीकेंट थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, सीकेंट इंटू कोट, सीकेंट को लिखोगे 1 अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा को लिखोगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस सीकेंट इंटू कोसिकेंट, सीकेंट को लिखोगे कोस थीटा 1 अपॉन में और इसको 1 अपॉन साइन थीटा। एक जो चीज़ यहाँ याद रखनी है वो ये है कि सभी को ओनली साइन और कोस में ही चेंज करना है, उसके अलावा आप किसी में भी चेंज नहीं करोगे यहाँ पे। तो अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ तक कुछ नहीं कट रहा है, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन, कोस से कोस। अब जो बचा है उसको लिखिए, जब सारी चीजें कैंसिल हो गई तो 1 आ गया, तो देखिए 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। उसके बाद जो बचा है फिर उसको लिख लेते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैं पहले इसको लिख रही हूँ, प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन इंटू कोस थीटा, माइनस 1 बाई साइन प्लस 1 बाई साइन कैंसिल, माइनस 1 बाई कोस प्लस 1 बाई कोस कैंसिल। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं, तो देखिए आपके पास क्या बचा है 2 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इस पार्ट में जिसमें साइन और कोस है सिर्फ यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ रहा है साइन इंटू कोस, तो एलसीएम ले लिया इस 2 को छोड़ के, यहाँ एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल, कोस और कोस कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल, साइन साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ दोनों पार्ट एस्ट्रीजेस वैल्यू कितनी हो गई 1। तो आगे देखिए 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 लिख सकते हो, तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और 1 माइनस 1 होता है 0, चाहे 0 के अपॉन में कुछ भी हो आपको 0 ही देगा, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपके पास होता है आप उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने पहले मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद आप इसको चेंज करोगे, सभी को साइन और कोस में चेंज करना, आपको पता होना चाहिए कौन किस में चेंज होता है। उसके बाद आपका स्टेप होगा, देखिए यहाँ तो कट रहा था, अगर नहीं कटता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए एलसीएम लोगे, जैसे मैंने अब यहाँ तो जो कटा था उसको काट दिया, उसके बाद मैंने एलसीएम लिया था,
उसके बाद जो स्टेप होगा वो होगा आपके पास एलसीएम के बाद अगर कोई इक्वलिटी बनती है या वैल्यू यूज होती है तो पहले वो यूज करोगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में आया था। तो ये था आपका फोर्थ का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे आपके पास थर्ड पार्ट है तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मल्टीप्लाई। अब देखिए इस पार्ट में मल्टीप्लाई से पहले अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी इजी पड़ेगा, मैं इसको पहले चेंज कर लेती हूँ। तो सीकेंड को चेंज करोगे 1/cos A और tan को चेंज करोगे sin A/cos A, और ये है 1 - sin A। मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है यानी ये वाला पार्ट है वो पहले से साइन में है। इस पार्ट में आपका एलसीएम आ रहा है ओनली कोस, तो इस पार्ट का एलसीएम ले लीजिए कोस। कोस से कोस कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1। कोस से कोस कैंसिल हो गया, कितना बच गया साइन ए। इधर है 1 - sin A। आपको पता है ऊपर वाले पार्ट की मल्टीप्लाई ऊपर होती है और नीचे वाले पार्ट की मल्टीप्लाई नीचे होती है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है a + b और ये बन रहा है a - b, जो आपको क्या देगा आंसर, a² - b²। a² यानी कि 1 का स्क्वायर, b² यानी कि साइन का स्क्वायर। और आपको बताया था चाहे आप साइन 1 का होल स्क्वायर लिख लो या इसको साइन स्क्वायर लिख दो, आपके पास सेम आता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर a, अपोन में है कोस a, और इक्वलिटी से 1 - साइन स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, अपॉन कोस a। कोस से कोस कैंसिल हो गया 1 क्योंकि स्क्वायर था, तो आंसर क्या बच गया, ओनली कोस a बच गया आपके पास। ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास, 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A। तो आपका स्टेप वही होगा सेम, चेंज पहले तो चेंज कीजिए आप चेंज करोगे यहाँ पे तो आपके पास क्या आया, 1 - tan को लिखा जाता है साइन अपॉन कोस, तो साइन स्क्वायर A अपॉन कोस स्क्वायर A। सेम नीचे वाले पार्ट में आ जाओ, 1 + साइन स्क्वायर A अपॉन कोस स्क्वायर A। ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर वाले पार्ट का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है, कोस स्क्वायर A आ रहा है आपके पास। कोस स्क्वायर A की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A। नीचे वाले पार्ट का एलसीएम भी कितना आ रहा है आपके पास, कोस स्क्वायर A। कोस स्क्वायर A की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर A + साइन स्क्वायर A। कोस स्क्वायर A से कोस स्क्वायर A क्या हो गया आपका, कैंसिल, और कोस स्क्वायर + साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये जो कंप्लीट पार्ट था वो कैंसिल हो गया। देखिए सबसे पहले tan को लिखा साइन अपॉन कोस में, दोनों में स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखोगे, क्यूब है क्यूब लिखोगे, यानी जितनी डिग्री आपके पास इन रेशियो की होती है उतनी डिग्री आपको चेंज में लगानी है यहाँ पे, तो वही मैंने चेंज में लगाई है। अब ऊपर वाला ये पार्ट है, इस पार्ट का एलसीएम भी कोस स्क्वायर आ रहा है और नीचे वाले पार्ट का एलसीएम भी कोस स्क्वायर आ रहा है, तो कोस स्क्वायर जब एलसीएम लिया तो आपके पास बना कोस स्क्वायर - साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर + साइन स्क्वायर। अब आपके पास क्या बचता है, ये बच गया कोस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A, और ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस 2a का। तो ये आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे। तो ये था आपका फोर्थ का थर्ड पार्ट, ये आपके पास क्या था, फोर्थ का थर्ड पार्ट था। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है ये थर्ड पार्ट था और ये क्या था, इसका फोर्थ पार्ट था आपके पास। एक पार्ट और है इसमें, आपकी बुक में मिलेगा, क्वेश्चन यही है 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A, जो आपको खुद सोल्व करना है। यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगी, चेंज करोगे, एलसीएम लोगे और आपका आंसर आ जाएगा वहाँ पे। तो आज आपको इसके फोर्थ क्वेश्चन तक के क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं अभी।